बनता नहीं है यदि उस आत्मा के अंदर जो कलंक लगा हुआ है, जिसे हम मोह कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं, चारित्र मोहनी संबंधी कषायें कहते हैं, उनको हटाने का नाम ही त्याग होता है। तो आचार्य कहते हैं कि वो त्याग, वह मोह का हटना कैसे होगा? तो एक सरल सा मार्ग बताया जा रहा है, क्योंकि कठिन काम आपसे हो नहीं पाता तो सरल सा मार्ग भी बताया जाता है। वो सरल मार्ग क्या है? बस कम से कम पढ़ तो लो, सुन तो लो, जान तो लो, इतना तो कर सकते हो। अगर हमसे कोई बाहरी त्याग नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान से हम उस चीज को समझ तो सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अभी तक हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार था वो छट जाए और हमारे अंदर एक नया ज्ञान प्रकाश पैदा हो जाए, तो वह अंधकार का हटना ही हमारे भीतर का सबसे बड़ा त्याग है। इसीलिए आचार्यों ने मोह को अज्ञान भी कहा है, और उसी अज्ञान को हटाने के लिए, उसी मोह को हटाने के लिए यहाँ पर ज्ञान प्रकाश आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि भाई तुमसे कुछ नहीं बनता तो कम से कम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्रों को पढ़ो, और उन शास्त्रों में जो कुछ विशेष बातें हैं जो हमें अन्य जगह पर नहीं मिलती हैं, उसी को समझ कर के, उन्हीं बातों पर श्रद्धा रख कर के अपने मन के अंदर एक भाव बनाओ कि यह जो ज्ञान है वास्तव में यही सम्यक ज्ञान है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो केवल जिन शास्त्रों में ही मिलेंगी, दुनिया के किसी भी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर भी नहीं मिलेंगी, किसी भी जो है नेट के ऊपर सर्च करोगे नहीं मिलेंगी, केवल जो है आपको वह जिन शास्त्रों में मिलेंगी। और वह चीज है वस्तु व्यवस्था। क्या कहते हैं? वस्तु व्यवस्था का मतलब जैसी कोई वस्तु है, जैसा कोई पदार्थ है, द्रव्य उसी को कहते हैं। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, एक ही बात है। द्रव्य की जैसी व्यवस्था, वस्तु की जैसी व्यवस्था, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा तो जानो। अभी तक हमने ना तो जड़ पदार्थ को सही ढंग से जाना, ना चेतन पदार्थ को सही ढंग से जाना। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। बड़े बड़े इंद्रभूति जैसे ब्राह्मण, बहुत बड़े बड़े वेद और वेदांतों को पढ़ने वाले भी ये नहीं जान पाए कि द्रव्य कितने होते हैं, उन द्रव्यों में क्या अंतर होता है। जब हमें एक चीज समझा दी जाती है कि कण कण में भगवान बसा है, हर पदार्थ में भगवान बैठा है, हर पदार्थ भगवान की ही देन है, तो फिर हमारे लिए जड़ और चेतन का भेद रही कहाँ जाता है। जब हर चीज में भगवान बैठा है तो या तो हर पदार्थ ब्रह्म स्वरूप हो गया, और अगर भगवान नहीं है तो वह जड़ स्वरूप हो गया। इसीलिए दुनिया के लोग एक ब्रह्म अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म अद्वैतवाद कहा जाता है। वेदांतियों का जो दर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब होता है दो चीजें नहीं है, अद्वैत एक ही चीज है। दुनिया में क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। ब्रह्म का मतलब वही ईश्वर, वही परमात्मा जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और वही पूरे कण कण में बसा हुआ है। इसलिए हर पदार्थ, हर कण, हर जगह पर भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। सुन रहे हो? हाँ जी तो बोलो, इसलिए पूछ रहा हूं कि हर कण कण में ब्रह्म है, ये आपकी दृष्टि में है कि हर कण कण में ब्रह्म है, ये बात में भी कुछ भ्रम है? क्या समझ आ रहा है? सबसे बड़ा दुनिया का भ्रम यही है
कि हर कण कण में ब्रह्म बैठा है, हर कण कण में भगवान बैठा है। जिसको कुछ भी नहीं आता जाता हो, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट रहता है, उसके अंदर भी ये ही धारणा बनी रहती है कि कण कण में ब्रह्म बसा हुआ है, भगवान बसा हुआ है। सुन रहे हो? एक बेटी आती है अपने पास, दर्शन करने आई, पिताजी जबरदस्ती लेकर के आए, कहने लगे मंदिर नहीं जाती। हमने उससे पूछा क्यों मंदिर नहीं जाती? कहती है क्या करना मंदिर जाके। हमने कहा क्यों? तो कहती है कण कण में तो भगवान है, सब जगह तो भगवान है, मंदिर में ही भगवान है क्या? सुन रहे हो? ताजी घटना बता रहा हूं। अब जब उससे ये सुन लिया तो थोड़ा उससे पूछ लिया कि फिर ऐसा करो, कण कण में भगवान है तो फिर भगवान की तो हम विनय करते हैं, भगवान की तो हम पूजा करते हैं, फिर हर जगह हर कण कण की पूजा करो। जहां कहीं पर भी धूल पड़ी है उसकी पूजा करो, जहां कहीं पर भी बालू मिट्टी पड़ी है वहां पूजा करो, कचड़ा पड़ा है उसकी पूजा करो, डस्टबिन में जाकर के भगवान देखो, क्योंकि कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है। उसी डस्टबिन के कचड़े की आरती उतारो है? और खुद अपना ही या कहीं पर भी कैसी भी कोई गंदगी हो, कुछ भी हो, उसमें भी भगवान देखो। क्या समझ आ रहा है? किसी से भी घृणा मत करना। हाँ, हर जगह भगवान है ना, तो हर जगह भगवान को देखना, फिर उस हर गंदगी की भी आरती उतारना, जो हम थूक रहे हैं कर रहे हैं वो सबकी भी आरती उतारना। कण कण में भगवान है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझाने से नहीं आती, ये अनादिकालीन मिथ्यात्व है, जो बिना समझाए हुए भी अपने दिमाग में आ जाता है। कोई भी हमें बाहर से कुछ भी थोड़ा सा कह देता है, बता देता है, तो अपने आप हमारे भीतर तो मिथ्यात्व का भाव पड़ा ही है, और बाहर से वैसा सुनने में आ गया तो उस भाव ने वैसा ही ग्रहण कर लिया, तो वो बात जो है एक दृढ़ आस्था में बैठ जाती है। अब जब उससे पूछा तो फिर कुछ ना बोल पाई, मौन हो गई। कुछ तो बोलो। हाँ क्या बोलूं? तो भगवान का मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? अगर यही मालूम होता सबको तो क्या हमको नहीं मालूम कि कण कण में भगवान है, तो भगवान के मंदिर की जरूरत क्या है? तो मंदिर जाने से क्या होता है? जब पहले जाओ देखो तब पता पड़ेगा मंदिर जाने से क्या होता है। पहले से ही हमने धारणा उल्टी बना रखी है, तो उस उल्टी धारणा का भी कारण हमारे भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व है। इसी को भ्रम कहा गया है। भ्रम के कारण से हमारे अंदर अज्ञान तो बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और इसी भ्रम को बढ़ाने के सब जगह कारण मिलेंगे। हर किसी से पूछो, हर कोई ये कहने को तैयार है, हाँ कण कण में ब्रह्म बैठा है, कण कण में हमें तो लगता है ब्रह्म बैठा है, ब्रह्म नहीं बैठा है। हाँ? ब्रह्म बैठा होता तो फिर दुनिया में कुछ भी जो है ना तो ग्रहण करने योग्य होता, ना छोड़ने योग्य होता। रोटी खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, ब्रह्मा कोई खा रहे हो, ब्रह्मा कोई थूक रहे हो। हाँ? उसी को खा रहे हो, उसी को जो है उसी से घृणा कर रहे हो। ये क्या तरीका है? ब्रह्म का मतलब ही नहीं समझते लोग। इंद्रभूति जैसे महान ज्ञानी भी ये नहीं समझ पाए कि दुनिया में द्रव्य कितने हैं। समझ आ रहा? तब जो है जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तब उनकी समझ में आया कि वास्तव में ब्रह्म कहां होता है और भ्रम कहां होता है। भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण में पहुंचते ही उनका भ्रम ऐसा टूटा कि उन्हें भीतर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और अपने आप समझ में आ गया कि जड़ तत्व अलग है और चेतन तत्व अलग है। ये दो ही द्रव्य हैं, दो ही तत्व हैं, दो ही पदार्थ हैं दुनिया में।
अगर हमने दो को एक बना दिया तो ये भ्रम हो गया, और दो को अलग अलग जाना तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। एक पदार्थ क्या है? एक जड़ है जिसको हम पुद्गल कहते हैं, शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? पुद्गल। और एक पदार्थ चैतन्य है जिसे हम शास्त्र की भाषा में आत्मा कहते हैं, उसी को जीव भी कहते हैं। ये चैतन्य पदार्थ अलग, चैतन्य द्रव्य अलग, आत्म द्रव्य अलग, और उसका विपरीत बिल्कुल पुद्गल द्रव्य, जड़ द्रव्य अलग। दो द्रव्यों से मिलकर के ही बस ये संसार चल रहा है, और दो द्रव्यों के बीच में अगर ये भ्रम टूट जाए तो हमें ब्रह्म का ज्ञान होने में फिर देर नहीं लगे। आचार्य यहां कुछ और नहीं कह रहे, जिनेंद्र भगवान के पढ़े कहे हुए बताए हुए तत्व से जो शास्त्र निर्मित हुए, उन शास्त्रों में जो द्रव्य का वर्णन आया है, उस द्रव्य के वर्णन को जानने की कोशिश करो कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य है वह चैतन्य है, उसमें ज्ञान है, उसमें दर्शन है, उसमें सुख है, उसमें संवेदन है। ये सब शक्तियां किसकी हैं? जीव द्रव्य। और जो अचेतन द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, उसे जड़ द्रव्य कहा जाता है। वह नॉलेज लेस है, परसेप्शन लेस है, उसमें कहीं पर कोई हैप्पीनेस नहीं है, उसके अंदर कोई सुख नहीं है। ये दो प्रकार के द्रव्यों का ज्ञान करना ही सबसे बड़ा द्रव्य का ज्ञान है। ये कहां मिलेगा? दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वालों को ही ये शास्त्र पढ़ने को मिलेंगे, और वही इस चीज को समझ पाएंगे कि दो द्रव्य हैं। अब इन दो द्रव्यों को समझने के लिए हमें अगर भगवान पर भी विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर इसका अनुभव करो तो आपको युक्ति से, अनुभव से सब समझ में आ जाएगा। नहीं आता क्या? हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर अनुभव है, तो वह अनुभव हमारा कब तक रहता है? जब तक कि हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। अब वो हम कौन है? जिसके कारण से पूरे शरीर में चेतना फैली हुई है, जिसके कारण से पूरे शरीर में ज्ञान फैला हुआ है, जिसके कारण से हम बैठे हैं तो बैठे हैं, और अगर वो निकल जाता है तो लुढ़क जाते हैं। नहीं समझ आ रहा? ये दादाजी यहाँ टिके हैं, देखो कितने छोटे से स्टूल पे बैठे हैं। कब तक? जब तक भीतर वह चेतन द्रव्य है, आत्म द्रव्य है, तब तक तो कहीं पे भी टिके रहोगे। समझ आ रहा? छोटा सा भी स्थान होगा तो वहां पर भी टिक जाएगा, छोटे से भी स्थान से पगडंडी से गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वो चीज निकल गई तो क्या निकल गई? इसका किसी को ज्ञान नहीं है। कुछ नहीं निकला, ब्रह्म था, ब्रह्म में मिल गया। ऐसे ही मिल गया तो फिर उसको कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत ही क्या थी? जब वो ब्रह्म का अंश था, और ब्रह्म का अंश था, तो वो ये भी कहते हैं कि उस अंश में कहीं कोई मैलापन नहीं आता। ब्रह्म तो ब्रह्म जैसा ही रहता है, शुद्ध ही रहता है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा भी मानेंगे, आत्मा है, जीव है, शुद्ध रहता है, उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं। मिलावट तो उसके चित्त में होती है, मन में होती है, संस्कार उसमें पड़ते हैं। आत्मा तो शुद्ध ही रहता है, ऐसा कह देते हैं। वेदांत दर्शन में कहा जाता है, आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसी को एक सांख्य दर्शन के नाम से कहा जाता है। ये एक ही चीजें हैं। तो आत्मा को शुद्ध माना तो फिर पुरुषार्थ किसके लिए करना? अब संसार के दुखों से मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करो। जब भगवान ने ही हमको बना करके यहां भेज दिया, और हमें ही भगवान ने जो है इसी मनुष्य पर्याय में डाल दिया, अब हम भगवान के अनुसार ही तो चलेंगे। जब भगवान ने ऐसा किया है तो अब हमारे पुरुषार्थ करने से क्या हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा? भगवान ने हमको बना दिया, भगवान ने ही हमारा सब कुछ कर दिया। अब हम यहाँ के दुखों को छोड़ें, दुखों से मुक्ति प्राप्त करें, तो हमारे बस की बात कहाँ है? जब भगवान ने हमको दुख दे दिए तो अब भगवान ही उस दुख को हटा पाएंगे? हमारे बस की बात कहाँ रहेगी दुख हटाना? तो पुरुषार्थ बनेगा ही कैसे दुख हटाने का? मोक्ष मिलेगा ही कैसे?
और मोक्ष मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? ब्रह्म के अंश थे, ब्रह्म में मिल गए, तो जहां से आए थे वहीं पे मिलना है। उदाहरण दे देंगे, नदियों का पानी सागर में मिल जाता है, फिर बाद में मेघ बन जाता है, फिर बाद में नदियां बन जाती हैं, फिर सागर में मिल जाता है, जहां का था वहीं पे समा गया। ऐसा ही बस अपने साथ होता है। सुन रहे हो? सब पढ़ा करो। दुनिया में लोग क्या क्या थ्योरी लेकर के चलते हैं सामने, यूं भी देखा करो। और इसी थ्योरी के बदौलत सब चल रहा है। ब्रह्म से आए थे, ब्रह्म में ही मिलना है, अब हमें क्या करना है? तो जब ब्रह्म ने ही हमको बनाया है तो ब्रह्म ही अपने आप हमें ब्रह्मा ही अपने में मिला लेगा। हमें कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत ही क्या है? फिर क्यों धर्म करें और क्यों पुण्य करें और क्यों त्याग करें और क्यों तपस्या करें? हा? जब ब्रह्मा की ही इच्छा नहीं है कि वो अपने में हमें मिला ले, और अगर उसकी इच्छा थी तो उसने हमें फिर ये पर्याय, ये हमें इस मनुष्य योनि में भेज क्यों दिया? और जब उसने भेजा है तो उसकी इच्छा के खिलाफ हम कुछ करेंगे तो वो भी एक हमारे लिए बड़ा अपराध कहलाएगा कि हम ब्रह्मा की इच्छा के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। नहीं समझ आया? जब आप कहते हो हमें भगवान ने बनाया, भगवान कण कण में बसा हुआ है, तो अब उसकी इच्छा के खिलाफ अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवान ने स्त्री बना दी तो स्त्री बने रहो, भगवान ने लंगड़ा बना दिया तो लंगड़े बने रहो, भगवान ने दरिद्री बना दिया तो दरिद्री बने रहो। अब भगवान से प्रार्थना करने से क्या होगा? और कर भी ली तो क्या तुम्हारे लिए भगवान खुश हो गया? क्या तुम्हारी प्रार्थना से कुछ हो गया? और हो गया तो तुमने भगवान के ऊपर सब रख भी दिया, तो क्या भगवान के ही करने से सब कुछ हो रहा है? तो फिर हमें अपने लिए फिर करके भगवान के पास पहुंचने की जरूरत ही क्या है? मोक्ष किसका नाम है? मुक्ति किसका नाम है? अगर ब्रह्म में मिलने का नाम मुक्ति है, तो एक बार हमने मान लो पुरुषार्थ यहाँ पे किया, मिल गए, और फिर जिस दिन ब्रह्मा की इच्छा हुई तो फिर उसने फिर हमें फेंक दिया, फिर मनुष्य योनि में पटक देगा। तो हम यही करते रहेंगे क्या? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने हमें संसार में पटका और हमें पुरुषार्थ करने के लिए मान लो चलो छोड़ भी दिया, हमने पुरुषार्थ कर भी लिया और हम अपने पुरुषार्थ से उसमें जाके मिल भी गए। अब चल तो सब ब्रह्मा की इच्छा से ही रहा है, फिर उसकी इच्छा आ गई किसी दिन तो फिर पटक देगा हमें संसार में, तो फिर हम यही करेंगे और फिर हम ब्रह्मा से मिलेंगे, फिर यही करते रहेंगे। तो फिर इसका तो कोई निस्तार ही नहीं, कोई अंत ही नहीं इसका। क्या समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये ब्रह्म, ब्रह्म एक भगवान, एक परमेश्वर, एक आत्मा, ये सबसे बड़ा दुनिया का मिथ्यात्व है। ये जो पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है, हर आदमी के अंदर छाया हुआ है, पढ़े लिखे लोगों तक के अंदर छाया हुआ है, और कोई ये समझने की कोशिश नहीं करना चाह रहा है कि साइंस क्या कहती है, कार्य कारण का सिद्धांत। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जो इस बात को नहीं मानते हैं। एक स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा आपने, कहां जर्मनी का था कि यूएस का था? कुछ दिनों पहले ही उसकी डेथ हुई है। स्टीफन हॉकिंग स्पष्ट रूप से कहता है नहीं, इसमें भगवान का कहीं कोई हाथ नहीं इस यूनिवर्स को बनाने में, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने में। लेकिन एकाध लोगों की बात को कौन सुनता है? पढ़ा लिखा आदमी भी इस भ्रम में पड़ा रहता है, जगह जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। बस जब वही सब ब्रह्म है तो हम अपने को किस भ्रम से बचाएं और किस ब्रह्म में मिलाएं, और अपने अंदर का ब्रह्म हम कैसे ढूंढें? जब तक हमें यह स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, जड़ हमें अलग तरह से जड़ दिखाई दे रहा है, चेतन हमें अपना अलग चेतन दिखाई दे रहा है, और हम फिर भी उस जड़ में भी चेतन की घोषणा करें और जड़ को भी हम चेतन बनाते फिरें, तो हम एक तरह से ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बनते चले जाते हैं। और ये अज्ञान हर किसी आत्मा के अंदर समाया हुआ है। भगवान भगवान, ब्रह्म ब्रह्म, इसके अलावा कुछ नहीं दुनिया। एक ही परमेश्वर, एक ही कर्ता, बस उसी के गीत गा लो। और सब महिला मंडल हो चाहे कोई सा मंडल हो, समझ आ रहा है? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन मेरा कौन नहीं। बस वही पालनहारा, कौन है, क्या हाल है। बस एक फिल्म देख ली,
और उसमें कोई जैसे नाटक कर रहे थे ना कल, कोई सो रहा था, थोड़ा सा जग गया, हाँ भगवान ने जगा दिया, बस हो गया। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, है? सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा? जब कोई बड़ा एक्टर, कोई बड़ा डायरेक्टर फिल्म को बनाएगा, सब देखेंगे तो सबको वही अच्छा लगता है। अब क्या सेंस है उसमें? कौन पालनहारा है, कौन निर्गुण है, कौन न्यारा है, क्या है? भगवान निर्गुण होता है। यहां क्या कह रहे हैं? दव्वाणी गुणा तेसिम पज्जाया। सुन रहे हो? द्रव्य होते हैं तो द्रव्य अपने गुणों के साथ रहते हैं, द्रव्य कभी गुणों से रहित नहीं होते हैं। द्रव्य में गुण भी मिले हुए रहते हैं और गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य होता है। कोई भी द्रव्य कभी गुण से न्यारा नहीं होता। समझ आ रहा? गुण से रहित तो कोई द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जो गुणों का समूह है उसी का नाम द्रव्य है। द्रव्य माने कोई भी सब्सटेंस, पदार्थ, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, हर पदार्थ में अपनी अपनी गुणवत्ताएं हैं, जिसे हम उसकी क्वालिटी कहते हैं, जो उसी में समाई हुई रहती है। चेतन होगा तो चैतन्य भाव के साथ ही रहेगा, अचेतन होगा तो अचेतन भाव के साथ ही रहेगा। चैतन्य द्रव्य में कभी अचेतन गुण नहीं आ सकता, अचेतन द्रव्य में कभी चेतन गुण नहीं आ सकता। चेतन चेतन ही रहता है, अचेतन अचेतन ही रहता है। कोई भी ब्रह्मा चेतन को अचेतन नहीं बना सकता, अचेतन को चेतन नहीं बना सकता, क्योंकि दव्वाणी गुणा द्रव्य हैं और सभी द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। कोई द्रव्य ऐसा नहीं कि वो एक ही द्रव्य में मिलकर के अपने अस्तित्व को खो दे। एक ही ब्रह्म में जाकर के सब मिल जाएं और सब अपने अस्तित्व को खो दें, हमें अपना भान नहीं है। बस नदियां सागर में मिल गई, सब सागरमय हो गए। कहना तो सरल है, उदाहरण देकर के ब्रह्म में डालना तो सरल है, लेकिन हर एक बूंद का अस्तित्व अपना अपना अलग अलग ही रहता है। नदियां का सागर में मिलने के बाद भी उस अस्तित्व को हम अलग स्वीकार नहीं करना चाहते। हर एक लिविंग बीइंग, हर एक एंटिटी अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखती है, और इस बात को जो व्यक्ति स्वीकार करेगा उसी को ये द्रव्य और गुणों का ज्ञान होगा। द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है, अपना एक अलग द्रव्य है। उस चेतना को दुनिया की कोई शक्ति अचेतन नहीं बना सकती है। उसमें जो गुण है, उसी गुणों से बनी हुई वो चैतन्य परिणति, चैतन्य पदार्थ है। उस एक भी गुण को कोई वहां से निकाल नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। गुणों का समूह वैसा का वैसा ही हर द्रव्य के अंदर बड़ा रहता है। अचेतन द्रव्य होता है जिसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं, उसमें गुण होते हैं तो उनके भी गुणों का कभी नाश नहीं हो सकता है। हम चाहे कितना ही विस्फोट कर लें, चाहे हम किसी भी चीज को नष्ट कर लें, जला दें, लेकिन कभी भी हम पुद्गल के द्रव्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, और जहां द्रव्य है वहां गुण भी रहेंगे। तो पुद्गल के द्रव्य, पुद्गल के गुण अलग, और जीव का द्रव्य, जीव के गुण अलग। जीव के द्रव्य से जीव के गुणों को अलग नहीं किया जा सकता, फिर वह निर्गुण कैसे हो गया? हा? भगवान को ही आपने निर्गुण बना दिया। इधर तो कहते हैं अट्ठ गुणा होंति सिद्धाणम, सिद्ध भगवान के। समझ आ रहा है? कम से कम गिनने लायक, समझ में आने लायक मोटे मोटे 8 गुण तो बताए, और आप उधर चिल्लाए जा रहे हो, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। क्या समझ आ रहा है? तू ही बसा है चांदों में, तू ही बसा है तारे में, तू ही फूलों में, तू ही फिजाओं में बस निर्गुण और न्यारे। सब पगलाते हैं। जो लोग नहीं जानते वे भी पगलाते हैं, जो ये जैन बैठे ये भी पगलाते हैं। हाँ? कभी कोई अपने ज्ञान का प्रयोग करता ही नहीं कि कितना सत्य है किस चीजों में, और हमें उस सत्य को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे अंदर कोई श्रद्धा नाम की कोई चीज है कि नहीं, हमें इतना भी ज्ञान आता है कि नहीं कि मेरी चेतना अलग है,
और इस चेतना के साथ जुड़ा हुआ ये जितना भी ये शरीर का द्रव्य है, ये सब पुद्गल द्रव्य है, इसमें चेतना नहीं है। चेतना तो इस शरीर के अंदर बैठे हुए उस चैतन्य द्रव्य में है। जो द्रव्य इससे निकल गया, शरीर अपने आप वहीं पे लुढ़क जाएगा, टिक नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, कैसे भी कितना ही भारी क्यों ना हो, कितना ही किसी भी स्थिति में बैठा क्यों ना हो, वह बस आत्मा निकला तो वह गिरा। अब बताओ कितना बड़ा बैलेंस, कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी जो है स्थिरता उस चैतन्य आत्मा की शक्ति के कारण से इस शरीर में आती है, और हमें उसी का भान नहीं है, बस शरीर का ही भान रहता है। जो निकल गया वो द्रव्य क्या? कुछ नहीं, प्राण थे, निकल गए, प्राण निकल गए। जैसे कि मान लो गुब्बारा था, हवा भरी थी, हवा निकल गई, कहां गई? समा गई, हो गई यहीं कहीं आकाश में, बस। नहीं समझ आ रहा? ब्रह्म आत्मा थी भी, मान भी लेंगे ब्रह्म आत्मा थी तो समा गई ब्रह्म में। घड़ा था, घड़े के अंदर आकाश था, घड़ा फूटा, आकाश आकाश में समा गया। उदाहरण सुन लो एक से एक बढ़ के, समझ आ रहा? यही दिए जाते हैं। किसी को भी ये भान नहीं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं आएगा कि हर चेतन आत्मा, हर चैतन्य द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और वह कहीं अपने शरीर को भी छोड़ देता है तो वह कहीं पर अन्य चैतन्य द्रव्य में मिल नहीं जाता है। वह अपने इस शरीर द्रव्य को छोड़ करके दूसरे शरीर द्रव्य को ग्रहण करने के लिए तुरंत अपनी प्रक्रिया में जुड़ जाता है। इतनी फास्ट ये मशीन है, इतनी ऑटोमेटिक मशीन है कि अपने आप उसके लिए सब वह पुद्गल परमाणु जो ब्रह्मांड के अंदर फैले हुए हैं, वो सब उसके योगों के माध्यम से उसके पास में आने लग जाते हैं, और वह फिर एक नया शरीर धारण करके फिर खड़ा हो जाता है, और फिर वह अपना जीवन जीने लग जाता है। 2 दिन बचे हैं अब, सुन रहे हो? सही तो कह रहा हूं? हाँ, अब अंत में क्या सीखना है? बस ये एक चीज सीख लो कि दुनिया में 2 ही द्रव्य हैं, और यही 2 दिन और बचे हैं। बस इन 2 दिनों में इन्हीं 2 द्रव्यों के बारे में चिंतन करना, मनन करना, आपका यहां आना सार्थक हो जाएगा। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। दुनिया में कितने द्रव्य हैं? 2 द्रव्य हैं। एक अद्वैतवाद नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, चेतन और अचेतन 2 द्रव्य हैं। इन 2 द्रव्यों में इनकी संख्या फिर अनंत अनंत दोनों की है, लेकिन क्वालिटी केवल 2 ही है। ये चीजें सीख लो, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये जैनिज्म के अंदर। द्रव्य 2 ही हैं, चेतन द्रव्य होगा या अचेतन द्रव्य होगा, जीव द्रव्य होगा या अजीव द्रव्य होगा। ये बात अलग है कि जीव की संख्या कितनी तो अनंत, अजीव कितने तो वो भी अनंत, लेकिन द्रव्य केवल 2 ही स्वभाव वाला है। नेचर केवल 2 ही टाइप के हैं, एक जीव रूप और एक अजीव रूप, एक चेतन रूप, एक अचेतन रूप। चेतन कभी अचेतन नहीं बनता, अचेतन कभी चेतन नहीं बनता। द्रव्य के गुण उससे कभी भी छूटते नहीं। कितना ही हम कुछ भी कर लें, द्रव्य के गुणों का हम उससे अलग वियोजन कर नहीं सकते। इसलिए द्रव्य जो होता है वो गुणात्मक ही होता है, जिसे हम उसकी भावात्मक परिणति भी कह सकते हैं। गुणात्मक होने का मतलब जो उसका भाव है। द्रव्य का भाव क्या? द्रव्य तो हो गया एक तरह से किसी भी चीज का जो हम आकार बनाते हैं, आकृति बनती है, वो एक आकृति को एक बताने वाला चीज हो गया द्रव्य। लेकिन जो आकृति बन रही है, उस आकृति के अंदर जो भाव पड़े हुए हैं वो उसके हो गए गुण, और उन गुणों का अपने आप में उनकी अवस्थाएं, उनकी स्टेज जो है वो बदलती रहती हैं। उन गुणों की, जिसके कारण से वो कभी आकृति भी बदल जाती है और गुणों की जो स्टेज होती है वो भी बदल जाती है। इसी स्टेज को बदलने का नाम है पर्याय, पलट जाना। सीख लो
अगर ये प्रवचन सार पढ़ते हुए भी ये कभी ना सीख पाए तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आए हुए द्रव्य गुण पर्याय आपको कभी सीखने को नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, ये जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है। इसके बिना हमें अपना आत्म द्रव्य कभी प्रिय हो ही नहीं सकता और हमें अनुभव हो ही नहीं सकता कि मैं आत्मा हूं, मैं अलग अपना अस्तित्व रखने वाला एक द्रव्य हूं, मेरे अंदर अनंत गुण हैं, वो द्रव्य अनंत गुणों का समुदाय है, इन्फिनिट वर्च्यू जिसके अंदर हैं, जिसे बोलते इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स। ये उसके जो आंतरिक स्वभावभूत जो गुण हैं वो उस आत्मा के अंदर स्वभाव से पड़े हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है और कोई उनको मिटा नहीं सकता है। ऐसे अनंत गुणों का जो अपने आप में उनका जो पलटन होता है, चेंज होता है, उन अनंत गुणों के अंदर अनेक अनेक तरीके की उनकी जो अवस्थाएं बदलती हैं, इसी का नाम पर्याय कहलाता है। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक एग्जाम्पल सुनो। आम देखा है? मैंगो, हाँ, कहां होता है? पेड़ पे। किसके पेड़ पर? आम के पेड़ पर। जब वो आम पूरा नहीं बना होता है, उससे पहले कैसा होता है? कैसा होता है? छोटा होता है, हरा होता है, ठीक है ना? जब हमने उसको आम के रूप में देखा, हरा हरा देखा, हा? तब हम क्या देख रहे हैं उस आम को? हम उस आम को एक द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों के रूप में जान रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। समझ आ रहा? आम्र अपने आप में क्या है? पूरा आम एक क्या हो गया? ये द्रव्य। समझने के लिए आम क्या हो गया? द्रव्य। उसके गुण, जो उसके अंदर का खट्टापन, वो क्या है? उसका गुण है। और जो हमें उसकी आकृति दिखाई दे रही है, जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें उसकी बनावट समझ में आ रही है, वो उसकी क्या हो गई? पर्याय। समझ आ रहा है? द्रव्य समूचा हो गया। मतलब द्रव्य एक ऐसी वस्तु समझ लो जिसमें गुण भी हैं और पर्याय भी हैं। समझ आ रहा है? गुण और पर्याय कहां रहेंगी? द्रव्य में रहेंगी। हरापन कहां रहेगा? उसी आम में रहेगा। खट्टापन कहां रहेगा? उसी आम में रहेगा। तो एक खट्टापन, हरापन जो हमें दिखाई दे रहा है, यह उसके भीतर की जो क्वालिटी है, उनके परिणमन से, उनकी उस दशा के कारण से हमें यह पकड़ में आ रहा है कि द्रव्य कैसा है? आम तो है, लेकिन अभी ये कच्चा है। कैसा है? ये कच्चा है। तो कच्चा होने का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर अभी हरापन दिखाई दे रहा है। तो ये हरापन है, तो इसका मतलब है ये भीतर से अभी पका नहीं है, अभी भीतर ये खट्टा होगा। ये हमने क्या पकड़ लिया? उसका गुण पकड़ लिया। समझ आ रहा है? गुण भी दिख गया, उसका जो परिणमन है, जितना छोटा है बड़ा है, वो परिणमन उसकी वो पर्याय हो गई। और उस गुणों का जो ये स्वरूप हमें बदल बदल करके अब धीरे 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 अब वो पकेगा, है ना? खट्टापन किस में कन्वर्ट हो रहा है? मीठेपन में। माने भीतर उसके जो गुण हैं वो किस में बदलते जा रहे हैं? अपने आप उनकी दशाएं बदलती जा रही हैं, मीठेपन में। ठीक है ना? रंग भी उसका एक गुण था, लेकिन उस रंग में भी परिवर्तन आ रहा है। हरापन अब कैसा हो रहा है? धीरे धीरे पीला लाल होता चला जा रहा है। आकृति भी उसकी बदलती जा रही है। पहले छोटा था, अब थोड़ा सा कैसा हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा होता जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है कि सब एक साथ हो रहा है? सब एक साथ हो रहा है। इसमें तो कोई हमें तर्क की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा कुछ आर्गुमेंट करने की। दव्वाणी गुणा तेसिम पज्जाया, द्रव्य गुण और उनकी पर्यायें। समझ आ रहा है? ये सब एक साथ चलती हैं। द्रव्य में गुण रहते हैं, गुणों की पर्यायें पलटती हैं और पलट करके उसी में समा जाती हैं। क्या समझ आया? अब हरापन कहां चला गया? कोई आपसे पूछे तो
बताओ, साइंस के अकॉर्डिंग आंसर दो। हरापन उसका पीछे था, वो कहां चला गया? कोई साइंस कुछ नहीं बताने वाला। क्या बताओगे? उड़ गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। गया कहां? क्यों बदल गया? कारण क्या था? परिवर्तन हर द्रव्य का स्वभाव है। हर द्रव्य के गुणों में हमेशा पलटन होती है, परिवर्तन हमेशा होता है, और वह गुण उसके उसी रूप में पलटते चले जाते हैं। बस खट्टे से मीठा हो गया, ये उस गुण का बहुत बड़ा परिवर्तन सामने आ गया। लेकिन एक दिन में नहीं हो गया, एक मिनट में नहीं हो गया। समझ आ रहा है? कई घंटे लगेंगे उसमें, तो कई महीनों भी लगेंगे, और अगर साइंस के हिसाब से जल्दी भी मान लो हम उसको उतार के पकाना चाहें तो भी कुछ घंटे तो लगेंगे ही। तो उसका जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक घंटे बाद वो हरे से पीला निकल के आ गया। परिवर्तन हर क्षण चल रहा है। उसी परिवर्तन का नाम पर्याय है। जो पर्याय हमें दिखाई दे जाती है, स्थूल रूप में रहती है, तो उसको नाम दिया जाता है व्यंजन पर्याय। वह पर्याय जब हमें हरे से बिल्कुल पीली दिखने लगी तो क्या हो गया? व्यंजन पर्याय हरे से कैसी हो गई? पीली हो गई। लेकिन वो कैसे हो गई? भीतर अर्थ पर्यायों में परिणमन होते 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 ही वो हरे से पीली, छोटे से बड़ी हुई है। द्रव्य, गुण और पर्यायों में से एक भी चीज आपने अलग कर दी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और अलग कभी हो भी नहीं सकती। इसको कहते हैं वस्तु स्वभाव। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है जैन दर्शन की। वस्तु का, पदार्थ का स्वभाव समझो क्या है, और वो द्रव्य, गुण, पर्यायों के बिना कभी भी समझ में नहीं आएगा। जो पर्याय छूट गई वो छूट गई, जो पर्याय आगे उत्पन्न हो गई वो उत्पन्न हो गई, और फिर भी जिसमें वह हो रही है वह द्रव्य वही का वही बना रहता है। हम क्या कहेंगे? ये वही आम है जो हरा था। क्या कहेंगे? यह वही आम है, माने यह वही द्रव्य है जो पहले कैसा था? हरा था। माने उसके अंदर हरे गुण थे, खट्टा गुण था, अब वो कैसा हो गया? पीला हो गया, मीठा हो गया। तो ये उसके गुणों में परिवर्तन आ गया, और पर्याय उसकी कैसी हो गई? छोटे से बड़ी हो गई, जो उसकी आकृति। अब इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज अलग कर दें, बता दो किसी एक चीज का अस्तित्व रह जाए। मान लो हमने द्रव्य को मिटा दिया, द्रव्य माने उसकी आकृति को मिटा दो, बताओ अब कहां रहेगा खट्टापन, मीठापन, और कहां रहेगा हरापन, और कहां रहेगा छोटा और बड़ापन? रहेगा? चलो हम गुणों को मिटाते हैं, खट्टा मीठापन सब निकाल दो उसके अंदर से, हरापन पूरा निकाल दो उसके अंदर से, फिर दिखाओ उसकी आकृति क्या है, उसकी पर्याय क्या है, मिल जाएगी? चलो हम पर्यायों को निकालते हैं, माने उसकी आकृति मिटा दो पूरी, फिर बताओ हमें कहां पर उसके अंदर हरापन है और कहां पर जो है मीठापन है। अब इसको किसने बनाया? बस ब्रह्मा ने बनाया। ले दे के बुद्धि कहां पहुंचती है? समझ आ रहा है? किसने बनाया? बोलो तो। अब नहीं बोल रहा। किसने बनाया? ये कहना सीख लो, हर द्रव्य अपने कारणों से, अपने ही स्वभाव से खुद बना हुआ है और खुद बनता रहता है। कोई भी ब्रह्मा किसी भी द्रव्य को बनाने वाला नहीं है।